हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आपका स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्याकरण का दूसरा वीडियो। चलिए आइए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण विचार। यानी वर्ण विचार क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी किसी भी भाषा के लिखने के लिए या बोलने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा पहला टॉपिक है वर्ण, जिसके ऊपर हम विचार करने वाले हैं। तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए या लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण। जैसे अ, है ना, आ, ई, ठीक है। ये अ से लगा करके ज्ञानी तक, कहां तक, ज्ञ तक, ठीक है ना। अ से लगाकर ज्ञ तक के जितने भी वर्ण हैं इन सबको वर्ण कहा जाता है। तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए या लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम वर्ण कहते हैं। ओके, जब हम अ से लगा करके ज्ञ तक के वर्ण को एक साथ लिख देते हैं दोस्तों, किसी भी वर्णमाला के सभी वर्णों को जब एक साथ लिखा जाता है तो उसको वर्णमाला कहा जाता है। ये हमारा है दूसरा टॉपिक। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा के सभी वर्णों को जब एक साथ लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला। यानी आप अ से लिखना शुरू करोगे तो कहां तक लिखोगे, ज्ञ तक, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, वर्णमाला। फिर वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, मतलब वर्णमाला के अंदर जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब हम स्वर के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं, या फिर सीधा कहें कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है, अब जो स्वर है ना दोस्तों, इनकी संख्या जो होती है 11 होती है। कितनी होती है, 11। ये कहां से कहां तक होते हैं दोस्तों, तो अ से लगाकर औ तक, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये जो है 11 हमारे स्वर हैं। फिर हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहां से शुरू होते हैं दोस्तों, क से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, ज्ञ तक। यानी क से लगाकर ज्ञ तक जितने भी बचे हैं उन सबको हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन। ओके, व्यंजन का डिटेल हम इधर पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं स्वर के भेद। भेद यानी प्रकार। ठीक है दोस्तों, स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है, अच्छा सिंपल सी बात है, स्वर के 3 भेद होते हैं, है ना। और स्वर के 3 भेद कौन कौन से हैं, पहला है ह्स्व स्वर। ह्स्व का मतलब होता है छोटा या लघु, इसको मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया ह्स्व स्वर। ठीक है, यानी ह्स्व स्वर किसको कहा जाता है। ठीक, अच्छा पहले नाम देख लेते हैं उसके बाद इनके बारे में समझते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर, है ना, दीर्घ यानी बड़ा। तीसरा होता है प्लुत, यानी दीर्घ से भी बड़ा। ठीक है, अब हम समझना शुरू करते हैं पहले को, ह्स्व स्वर। तो ह्स्व का मतलब होता है छोटा या लघु, इसको मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्स्व स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। कौन कौन से, अ, ई, उ और री, है ना। ये जो 4 हो गए, ये क्या है, ये है ह्स्व स्वर। अब क्या, दीर्घ स्वर। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु ह्स्व स्वर से अधिक समय लगता है ना। अपन ने ह्स्व स्वर देखे, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्स्व स्वर से अधिक समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, फिर ए, आई, ओ, औ,
ये जो हो गए क्या हुआ दोस्तों, दीर्घ स्वर हो गए, इनमें ज्यादा समय लग रहा है। अब देखते हैं हम प्लुत स्वर। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए ओम, इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। आ दीर्घ स्वर था, ओम उससे भी बड़ा स्वर निकाल रहा है ना, उसमें ज्यादा समय लग रहा है। तो ये हो गए हमारे स्वर के तीनों भेद। अब हम देखते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन के दोस्तों 4 भेद हो गए। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, यानी ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ जो होती है वो मुंह के अलग अलग हिस्से को स्पर्श करती हैं, तो उनको हम स्पर्श व्यंजन करते हैं। यानी जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुंह के अलग अलग हिस्से को स्पर्श करती है तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें क की लाइन, फिर च की लाइन, ट की लाइन, त है ना, त की लाइन, प की लाइन शामिल है। अब अंतस्थ व्यंजन, तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा जो होती है वो मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी स्थान को पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करती, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो 2 होती है दोस्तों वो 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से, य, र, ल और व। कौन कौन से हैं, य, र, ल और वो। फिर आते हैं दोस्तों उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन किसको कहते हैं, तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकल करके मुख के अलग अलग हिस्सों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। ठीक है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा कंठ से बाहर निकल कर, है ना, मुंह के अलग अलग हिस्सों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, तो उसको हम कहते हैं उष्ण व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये होते हैं श, स और ह। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या भी 4 होती है। अब अगले हमारे जो आते हैं वो है संयुक्त व्यंजन, यानी ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी दोस्तों जो है वो 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। अच्छा दोस्तों, इसके पहले हम भाषा और इससे संबंधित एक वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर उसको देख लीजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।